IEEE स्टैंडर्ड्स सॉफ्टवेयर के लिए देख रहे हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड है IEEE के पास। जैसे फॉर एग्जांपल हम 730 की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान्स के लिए आपके पास है। 829 अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर और सिस्टम टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात है ये। और 1008 सॉफ्टवेयर यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो ऐसे सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड्स IEEE के सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल हैं। देखिए इतने सारे हैं, मैं आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर तक आखिरी में अगर आप आए तो ISO 9001:2000 जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए है, उसकी गाइडलाइंस मतलब उसके एप्लीकेशन की गाइडलाइंस भी इसमें दी हुई है IEEE में P9003 में। सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंजीनियरिंग के अंतर्गत ISO 9000 जो कि एक अलग ही एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए जो कॉन्फर्मेंस आप करते हैं तो क्वालिटी स्टैंडर्ड उसका अलग है, लेकिन उसको भी इसमें बताया गया है कि देखिए साहब, आप ISO 9000 किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, उसकी गाइडलाइंस भी दी हुई है। तो ये 3 क्लासेस हैं IEEE स्टैंडर्ड्स के। एक आपका कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड्स है, एक आपका प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड है ऑफ कॉन्फॉर्मेंस, और तीसरा है गाइडेंस स्टैंडर्ड्स, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास B स्टैंडर्ड्स है। तो कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड्स में जो IEEE 1061 आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स मेथोडोलॉजी, और IEEE EIA 12207.0 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज SDLC के लिए है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस, सॉफ्टवेयर लाइफ की साइकिल की प्रोसेसेस के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसेस के लिए। और प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड्स जो कॉन्फॉर्मेंस है उसमें आप देखिए जैसे 829 है IEEE, ये आपका टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, 1012 वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए है, और रिव्यूज़ के लिए आपका 1028 है। और गाइडेंस स्टैंडर्ड की बात करें तो IEEE 1233 है गाइडेंस, ये गाइड है डेवलपमेंट ऑफ SRS जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। और IEEE EIA 12207.1 है, देखिए यहाँ 0 था या 1 है, ये गाइड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। STL जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है उसके प्रोसेसेस के लिए, और लाइफ साइकिल डेटा 0.1 में इसका अंतर है। तो जैसे एक दो की बात कर लेते हैं। IEEE 830 ये सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है SRS, और हम जब जैसे स्पेसिफाई करते हैं तो जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा यार आपका ये SRS तो बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ ज़रूर अच्छा होगा। तो ये बोलते हैं कि आपको इसमें पता नहीं है कि ये मल्टी यूज़र ग्लोबल सिस्टम है, बस इनको इससे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। तो हम उसको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से अगर हम स्क्वीज़ करके बता सकें, बहुत क्रिस्प और एलोबरेटिव वे में, क्रिस्प भी हो और समझ में भी आ जाए, और उसको लोग फॉलो करें, कन्फर्म करें, और अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे आपका ये स्पेसिफिकेशन है कि ये लैंप है, इसका जो लीवर आप स्विच ऑन करेंगे तो 0.1 में लैंप एलिमिनेट हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे या नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो डाउन करेंगे तो 0.1 सेकंड में एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 0.2 सेकंड में बंद हो जाएगा। तो आपको सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसका लीवर का साइज़ क्या है, लैंप का साइज़ क्या है, कैजुअल रिलेशनशिप जो टाइमिंग रिलेशनशिप है जैसे 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड बता रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन सारी आपको बतानी पड़ेगी, जो जिसके लिए IEEE में ये 830-1998 स्टैंडर्ड है। इसमें देखिए आपका टाइटल है टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और अपेंडिक्स और इंडेक्स। तो आपके काम की जो चीज़ है वो ये है। इसमें पहला जो है इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें पर्पस है, स्कोप है, डेफिनेशन, एक्रोनिम है, अब्रिविएशन, रेफरेंसेस और ओवरव्यू है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सब मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है। बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, स्कोप। तो ये आपका एक तो आइडेंटिफिकेशन है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, साथ में ये आपको बताता है इट इन्यूमरेट व्हाट द सिस्टम विल एंड विल नॉट डू। स्कोप मतलब ये है कि अगर आपसे चांद मांगने लग गया कोई, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, तो स्कोप बताना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ यहाँ क्लियर होनी चाहिए। अब आप 8301998 में
सेक्शन 2 में अगर आए ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें भी जैसे प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट की फंक्शन क्या है, यूज़र की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, अजम्पशंस और डिपेंडेंसीज, ये सारे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, जैसे आपका एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या है, फंक्शंस क्या है, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स क्या है। फिर हम आते हैं IEEE 829, ये दो डिस्कशन कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी कर लेते हैं, 830 सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और IEEE 829 है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट प्लान है। क्यों है ये, किस लिए? ये इट कीप्स ट्रैक ऑफ पॉसिबल टेस्ट दैट विल बी रन ऑन द सिस्टम आफ्टर कोडिंग। कोडिंग के बाद जो टेस्ट किए जाएंगे उसका ये ध्यान रखता है, ये आइडेंटिफाई करता है टेस्ट आइटम कौन से होंगे जो टेस्ट किए जाएंगे, फीचर टेस्टिंग के समय क्या काम होंगे, कौन करेगा इसे, एंड सो ऑन। तो इसके जो आउटलाइन है उसमें देखिए, पहला टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर है, इंट्रोडक्शन है, टेस्ट आइटम कौन से होंगे, फीचर कौन से टेस्ट किए जाएंगे, फीचर जो नहीं टेस्ट किए जाएंगे, टेस्टिंग की अप्रोच क्या होगी आपकी, और आइटम जो पास और फेल कैसे करेंगे, और सस्पेंशन क्राइटेरिया और रिजम्पशन रिक्वायरमेंट, यानी कि किस समय रोकना है सीरीज ऑफ टेस्ट को, टेस्ट के डिलीवरेबल क्या होंगे, आप क्या दोगे इसके बाद, टेस्टिंग के बाद, एनवायरमेंटल की नीड क्या होगी, यानी कि स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्टिंग के लिए, और स्टाफ उसको टेस्टिंग के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, शेड्यूल क्या होगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर, रिस्क क्या होंगे, कंटीजेंसीज क्या हो सकती है, अप्रूवल क्या है, यानी कि जो आपका वो कैन अप्रूव द प्रोसेस एज कम्प्लीट, कौन आपको टेस्टिंग को अप्रूव करेगा कि हाँ पे टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके IEEE 829 में दी गई है। अगर आप टेस्ट प्लान के डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड है उसके ध्यान दें IEEE के तहत, तो आपको TDS मिलेगा, टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, आपको TCS मिलेगा, टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन, आपको टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, TPS। अब चलते हुए ये ज़रूर बात कर लें कि ISO IEC 12207, ये ज़रूर आपने देखा होगा, पक्का कंफ्यूज हुए होंगे कि ISO IEC 12207 क्या है, IEEE EIA 12207 क्या है। दोनों में 12207 है, एक IEEE से आ रहा है, एक ISO से आ रहा है, और दोनों ही एकदम क्या कहेंगे, एक बहुत जायंट चीज़ें हैं, बहुत एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी गाइडलाइंस में सारी इंडस्ट्री चल रही है। तो ISO IEC जो है ना 1995 में आया था, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बनाया था, और IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने बनाया था। तो अब ये देता क्या है, इट प्रोवाइड्स कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या देता है, ये कॉमन फ्रेमवर्क देता है ताकि आप डेवलप और मैनेज कर सकें सॉफ्टवेयर को। और IEEE EIA 12207 क्या है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस के लिए है। ये 1998 में आया था, इसको दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स यानी कि IEEE, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि EIA। लेकिन इसमें यह है कि ये पूरा का पूरा उठा के इसके अंदर डाल दिया गया, यानी कि इट इंक्लूड्स ISO IEC 12207। तो ये जो चीज़ है ये अब इसके अंदर आ चुकी है, तो आप इसी पे ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो IEEE EIA 12207, इसमें सारे इसके जो क्लैरिफिकेशन है, कंसेप्ट है, गाइडलाइंस है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन के लिए दिया हुआ है। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा IEEE स्टैंडर्ड्स का जो हम सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।